रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग डोमेन और रेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे। डोमेन और रेंजेस को अक्सर हम लोग इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए हमें इंटरवल्स का पता होना चाहिए कि ये क्या हैं, इनको लिखते क्या हैं, कैसे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे जी इंटरवल्स में सबसे पहले है जी क्लोज्ड इंटरवल। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाए कि x ग्रेटर आर इक्वल टू a है एंड x लेस आर इक्वल टू b है, तो इसको अगर हम लोग रियल लाइन पे देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ये b फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहीं पे a है, तो ये हमारे पास a से b के a से लेकर b तक जितने भी नंबर हैं रियल लाइन पे वो सारे के सारे इसमें शामिल हो रहे हैं। इसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे जी a b, और इसको हम कहते हैं जी क्लोज इंटरवल। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जब लगी हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये इसमें शामिल है, और ये इस तरफ भी क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे b भी शामिल है। तो इससे मुराद होगी, इस क्लोज इंटरवल से मुराद होगी कि a से लेकर b तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है जी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो कि x ग्रेटर देन है a से एंड लेस आर इक्वल टू b, इसको रियल लाइन पे अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें तो ये a से b, तो यहाँ पे a हमारे पास इसमें शामिल नहीं है लेकिन b जो है ये शामिल है, इसलिए ये इस दायरे को फिल कर देंगे। तो इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे हम लोग a b। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि स्क्वायर ब्रैकेट का रुख दूसरी तरफ कर दिया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। इसकी डायरेक्शन चेंज करने से हमें ये पता चलेगा कि इसमें a शामिल नहीं है। कौन से नंबर शामिल है? जो a से बड़े हैं, और कहाँ तक हैं? जो b तक हैं। इसके लिए एक और नोटेशन यूज़ की जाती है पैरेंथेसिस के लिए, यानी कि जो ओपन हो जिसको शामिल ना करना हो उसके लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, और जिसको शामिल करना है उसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो इससे मुराद भी क्या है कि जी a शामिल नहीं है, a से बड़े एलिमेंट्स शामिल हैं, और कहाँ तक है जी? b तक। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा जी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा जी a लेस आर इक्वल टू x लेस देन b। इसके लिए हम लोग जो इंटरवल की फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें a शामिल है लेकिन b जो है वो शामिल नहीं है, b से छोटे नंबर शामिल हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी स्क्वायर ब्रैकेट a b एंड स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो उससे दूसरी तरफ को होगी। या हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट a b, और हम लोग पैरेंथेसिस यानी कि छोटी ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास है जी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा कि x जो है वो a से बड़ा है और x b से छोटा है, यानी कि x है a और b के दरमियान में। इसके लिए हम लोग करेंगे पैरेंथेसिस का यूज़। जब ये लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स जो a से बड़े और b से छोटे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर इसमें शामिल होंगे। या हम इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके a b। इस तरह से हम लोग इनको लिख सकते हैं। अब हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 4 थी, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 करते हैं और उसमें इनका यूज़ करते हैं जी। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 थी कि g ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होने चाहिए, और रियल वैल्यूड में क्या होता है कि डोमेन भी रियल नंबर्स में से ली जाती है और रेंज भी रियल नंबर्स में से आती है। और हमें पता है कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए, जैसे -1, तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। अगर हमारे पास -2 है
स्क्वायर रूट में, तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 2 आयोटा, यानी कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको नेगेटिव रियल नंबर्स यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो वो कैसे पता चलेगा जी यहाँ पे किन किन से इसका आंसर जो है वो नेगेटिव होगा, वो हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को रखेंगे लेस देन 0। अब यहाँ से हमारे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर लेस देन 4। इसको हम लोगों ने कल भी सीखा कि इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा इसका स्क्वायर। इसके लिए हम लोग लिखेंगे मॉडुलस और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2, और इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी -2 से 2, यानी कि x जो है अगर -2 और 2 के दरमियान में होगा तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि ये वाली चीज़ें हम इसकी डोमेन में नहीं रख सकते, यानी कि अगर हम इनमें से कोई वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसकी डोमेन में शामिल हैं। तो या तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे इसकी डोमेन को कि डोमेन ऑफ G इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। इनमें से हम लोगों ने निकाल देने हैं कौन से, ये वाली चीज़। इसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिख देंगे जी -2 से 2, क्योंकि यहाँ पे ना x -2 शामिल है और ना ही 2 शामिल है, और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। और इनके अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। इसकी डोमेन को लिखने का एक और तरीका भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से लिखी जाएगी। एक तो हम ये बात कर सकते हैं कि जी इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए, तो दूसरे अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए कौन कौन से नंबर आने चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग 0 और पॉजिटिव रियल नंबर्स यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर -4 हमें क्या चाहिए, ये 0 हो या 0 से बड़ा हो तो ये फंक्शन काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 4, यहाँ से हम लोग ने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे मॉडुलस लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और इसको ओपन करते हैं जी, यहाँ पे हम लोग इस तरफ पॉजिटिव टर्म लिखते हैं और इस तरफ हम लोग क्या करते हैं जी नेगेटिव टर्म लिखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x क्या हो, x अगर हो -2 से लेस आर इक्वल, और x क्या हो ग्रेटर आर इक्वल टू। इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करके कि x लेस आर इक्वल टू -2 और x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, x लेस आर इक्वल टू -2 का मतलब क्या है कि हमारे पास कौन से नंबर जो -2 के बराबर और -2 से छोटे हैं। 2 इसमें क्या है जी कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक ये वाला हिस्सा आ रहा है इसकी डोमेन में और एक ये वाला हिस्सा इसकी डोमेन में आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में। ये कहाँ तक जा रहे हैं जी, -∞ तक। तो इसको हम लिख सकते हैं -∞ से -2 तक। -2 इसमें क्योंकि शामिल है, -∞ रियल नंबर्स में शामिल नहीं होती, इसलिए हम लोग पेरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट रखेंगे, इससे दूसरी सिमत में रखेंगे। और -2 एक इस हिस्से को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इस हिस्से को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लेंगे। अब इसकी जो डोमेन बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी, डोमेन ऑफ g इज़ इक्वल टू, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मिला के, इन दोनों इंटरवल्स को मिला के हम लोग लिख देंगे। और ये किस तरह से लिखा जाएगा, यूनियन के साथ। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन लिखी जाएगी। और इसकी जो रेंज है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसका आंसर 0 आएगा या पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो इसकी जो रेंज बनेगी हमारे पास वो बन जाएगी 0 क्योंकि इसमें शामिल होगा कहाँ तक जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटे नंबर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं होती। अब
आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक्सरसाइज में जो सवाल शामिल हैं वो आप लोग कीजिए। अगर किसी में कोई इशू हो तो आप लोग वीडियो पे कमेंट करें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें। अस्सलाम।